बिलासपुर रेंज के आईजी रतनलाल डांगी ने जांजगीर सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता ली। इस दौरान उन्होंने अपराध और अपराधियों के नियंत्रण को अपना मुख्य उद्देश्य बताया। आईजी रतनलाल डांगी ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि पुलिस के ऊपर अपराधियों के संरक्षण का आरोप न लगे, यह उनका मुख्य उद्देश्य होगा। उन्होंने नौकरी के नाम पर सिर्फ ठगी जैसी घटनाओं को लगाम लगाने के लिए अपराध की विवेचना और कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए, ताकि ऐसे अपराधियों पर विराम लगे। मीडिया से चर्चा के दौरान आईजी ने कहा कि ज्यादातर अपराधी जेल से छूटे हुए हैं, जिसकी वजह से अपराध का ग्राफ बढ़ा है। उन्होंने कहा कि कोरोना काल अपराधियों के लिए वरदान और पुलिस के लिए अभिशाप साबित हुआ। वर्तमान क्षेत्र में बढ़ी चोरी के मामले को देखते हुए उन्होंने रात्रि गश्त बढ़ाने के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। सोशल पुलिसिंग मतलब सोशल पुलिसिंग है कि जो हमारा पुलिस स्टेशन का बिल्कुल जो सबसे कर्मचारी जो हमारा पुलिस सिपाही होता है वहाँ से लगा कर एसपी आईजी जो भी है वो लोग मतलब एक जो व्यक्ति आपके पास आ रहा है उसको सुनना और उसके दुख दर्द को समझे कि जो फरियादी आ रहा है वो आपका अपना रिश्तेदार होगा, आपके परिवार का होगा। जब तक हम किसी के साथ एक रिश्ता नहीं जोड़ेंगे तो उसकी दुख दर्द नहीं समझ सकते। हम यदि उसको केवल फरियादी मानते रहेंगे, उसका हमारा कोई मानवता ये रास्ता नहीं, तो हम नहीं समझ सकते। उसको संवेदनशील होने की बहुत सख्त जरूरत होती है। तो इसके लिए ये है कि हम लोगों के बीच में रहे की समस्या। अभी देखिए जैसे कोरोना में पुलिस ने नो डाउट सभी आप तो देखिए होंगे, चाहे पुलिस हो चाहे मीडिया ही जो थे कि जो अपनी जान को बाजी में लगा करके, चाहे आप लोगों को न्यूज़ लेना हो, इधर जा रहा है उधर जा रहा है, ऐसे पुलिस वाला फ्रंट लाइन पे खड़ा है आ रहा है। जो बाहर से जो आ रहे थे वो थे। और दूसरा आप देखे होंगे कि हम किसी को अपराधी हैं पकड़ के ला रहा है, टेस्ट कर रहा है, पॉजिटिव आ जा रहा है, बहुत सारा हुआ है। हमारा जो बहुत सारे स्टाफ जो है वो क्वारंटाइन करना पड़ा, इस तरह से चीज़ें हुई। तो बहुत सारा एक लेकिन पुलिस के कर्मचारी या प्रशासन के डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ उन्होंने नो डाउट अच्छा काम किया। तो वो इसी का पार्ट है, सोशल पुलिसिंग का पार्ट है। और दूसरा जो यूथ है उस यूथ को थोड़ा अच्छा गाइड करने का, क्योंकि एक टीनेजर होती है जो उसको पता नहीं है कि हम क्या सही है क्या गलत है, उसको गाइड करने के लिए भी एक तरह से मैं तब देखेंगे सोशल मीडिया में भी हम ट्विटर पे और इस पर चलाते रहते हैं। इवन मैंने कोरोना को के समय कि यूथ का डिप्रेशन हो तो हमने एक वर्कआउट भी स्टार्ट किया था। पता नहीं आप लोगों ने वीडियोस देखे होंगे या नहीं, मैं देखता हूं सर, है ना। तो हम वो फिट इंडिया मूवमेंट्स चला करके और हम खुद काफ़ी कितने वीडियोस है योगा के या मतलब आप देखेंगे मेरे उसमें फेसबुक पे, तो वो भी हमने डाले तो काफ़ी यूथ ने उसको फॉलो किया। इवन अभी मैं बीच में कोरबा गया तो एक कांस्टेबल मिला और कल एक 48 kg वजन कम करने वाला, वो हो सकता है कि कहीं से कहीं आपके पास आया होगा, उसको हमने 2000 रुपये का केस रिवॉर्ड किए थे। तो ये मोटिवेशन हमारा अपना स्टाफ है, वो तो क्योंकि स्टाफ के सामने आ गए। जब हम अपना पेज पे देखते हैं तो बहुत सारे लोग सर मैंने इतना 8 किलो किया, 9 किलो किया, 10 किलो वेट किए। तो ये हम जुड़ने वाला है सोशल से, क्योंकि एक सीनियर ऑफिसर से एक आम आदमी उनको सामान्य तरीके से बात कर ले तो ही फील प्राउड, और हम लोगों के लिए अच्छा लगता है कि चलो हमारे कारण से किसी का लाइफ सुधर रही हो या वो हमारे कारण से एक सही दिशा पकड़ रही हो। तो हम एक आधा घंटे यदि उसमें चाहे वर्कआउट का हो सोशल मीडिया में दे दे तो कोई जो हम अपना टाइम मैनेजमेंट करके मॉर्निंग जैसे हम 6 से 8 के बीच हमारा चलता है, फिर हमारा ऑफिस जो भी टाइम चलते रहते हैं, तो वो केवल फोकस केवल हमारा अपना स्टाफ नहीं है बल्कि जो यूथ है सब लोग जो मतलब ये कॉमन चीज़ है। मतलब हेल्थ की तो सबको ज़रूरत है, चाहे वो जवान हो चाहे बूढ़ा हो, तो कुछ फॉलो करते हैं तो नेचुरली कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली फायदा ही हो रहा है। जवानों के वीक हो गए तो भी गड़बड़ हो गया, फैमिली की तरफ से स्ट्रॉन्ग है, प्रोफेशनल या वीक हो गई तो भी गड़बड़ है। सीधा बैलेंस ना वो उस चीज़ पे चले तो नेचुरली अपना खुद का लाइफ की भी पब्लिक के साथ में भी हम न्याय कर सकते हैं, नहीं करता। सर जिले में यातायात व्यवस्था बहुत लचर है और यहाँ की व्यवस्थाओं को छोड़ के आउटर पे लोग चेकिंग पॉइंट बना के वहाँ पे चेकिंग करते हैं। मैं आपके आने से पहले ही बता चुका हूँ कि जो भी परवारी है, क्या नाम बताया था, संदीप मित्तल, उसको हमने हटा का एसपी का ऑर्डर दी थी जी। ये जो बता रहा है ये कहानी मुझे कोरबा में बता रहे, हाँ ये खुद जाते हैं वहाँ पे। मैं बता रहा हूँ ना, जब मैं कल प्रेस से मीडिया कार्यक्रम में था 1-2 घंटे, तो वहाँ पर सब परिचित हैं, तो जो चीज़ें बहुत सारी आई थी, इसलिए हमने मीटिंग में पहले आते ही
जो है एसपी मैडम है नहीं एसएसपी को बता दिए उसको तुरंत चेंज करें, ये शहर में रह करके व्यवस्था संभाले। जब माननीय गृह मंत्री जी बोल रहे हैं, डीजीपी साहब बोल रहे हैं, सीएम साहब बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं हो कि लोगों को तकलीफ हो, पुलिस तकलीफ की पैदा करने में थोड़ी है, तकलीफ को खत्म करने के लिए हम जाके वहाँ बैठेंगे और उल्टे सीधे काम करेंगे। और शहर में जहाँ ट्रैफिक को मैनेज करने की ज़रूरत है तो वहाँ करना चाहिए, तो सुधरेगा, डेफिनेटली सुधरेगा, नहीं सुधरेगा सुधार देंगे। वो हमारे लिए शर्म की बात है, इससे बड़ी शर्म की बात नहीं हो सकती। हमारा काम है अपराधी को पकड़ना, उनको सज़ा दिलाना, और फिर यदि आम लोगों की धारणा बन जाए कि हम उनका सहयोग दे रहे हैं तो बहुत, और हम इस चीज़ को कभी बर्दाश्त नहीं करते। आप लोग मीडिया में पढ़े भी होंगे, हम सरगुजा एरियाज में जो है नशे के खिलाफ कार्रवाई कर रहे थे, उसी समय हमारे कुछ लोगों का एक इन्वॉल्वमेंट हमने पाया, तो हमने एक आरक्षक को बर्खास्त भी किया था, तो एसआई इसको सस्पेंड किए, टीएस को भी कार्रवाई किए, जांच भी हमने किया। तो यहाँ भी हमने सभी मीटिंग से बोला कि इस तरह की यदि हमारे संज्ञान में आती है तो कभी बिल्कुल भी ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और पुलिस पे ऊपर हमारा काम है लोगों की सुरक्षा करना, रक्षा करना, उनके दुख दर्द को कम करना, नहीं कि हम खुद उसमें शामिल हो जाए, ये बिल्कुल हम सुनिश्चित करेंगे। बिलासपुर से लाला उपाध्याय की रिपोर्ट, वन टीवी इंडिया। खबर छत्तीसगढ़ के कोरिया से, जहां पर झुमका बांध में स्थित सागरपुर सर्कुलर हैचरी मत्स्य बीच में काफी संख्या में मछलियां मर रही। बताया जा रहा है कि तालाब में मछलियों को रखा जाता है, साथ ही मछलियों की देखरेख की जाती है। झुमका बांध का पानी किसी कारण बस तालाब तक नहीं पहुंच पाने के कारण तालाब का पानी पूरी तरह से गंदा हो चुका था, जिसमें मछलियों को ऑक्सीजन की कमी होने के कारण 300 से 400 की संख्या में मछलियां मृत पाई गई। इसकी सूचना मछली विभाग को दी जा चुकी है। मछली पालन विभाग के अधिकारियों द्वारा फिलहाल देखना यह है कि इस विषय पर वह क्या करते हैं। काफी संख्या में मछली न मरे, इसलिए मछली विभाग के अधिकारियों द्वारा उपाय क्या किया जाता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। कोरिया से कमलेश एक्का की रिपोर्ट, वन टीवी इंडिया। राजनीति में राजनीतिक दलों में समय समय पर उबाल आना लोकतंत्र के लिए अच्छा माना जाता है, लेकिन कोरिया जिले में इस ठंडक भरे मौसम में एक कुत्ते ने राजनीतिक सियासत में इतना बवाल मचाया है कि इसकी गूंज राजधानी रायपुर तक जा पहुंची। दरअसल बीते दिनों मनेंद्रगढ़ विधायक विनय जायसवाल ने सोशल मीडिया फेसबुक पर एक पोस्ट की थी। तस्वीर में हॉस्पिटल के बेड पर एक कुत्ता बैठा हुआ, जिसमें एमएलए ने लिखा था कि भाजपा के राज में चिरमिरी के इस हॉस्पिटल में बेड में मरीज की जगह कुत्ते सोया करते थे। अब कांग्रेस की सरकार आने के बाद यहाँ लगातार उपचार के साथ ऑपरेशन भी हो रहा है। एमएलए के इस पोस्ट के बाद मानो कोरिया जिले की राजनीति में भूचाल सा आ गया हो। इसके बाद भाजपा के पूर्व विधायक श्याम बिहारी जायसवाल ने विधायक की पोस्ट के फोटो को आगरा के एक अस्पताल की तस्वीर बताया। इसकी गूंज राजस्थानी रायपुर तक पहुंची। भाजपा के पूर्व मंत्री राजेश मूणत ने इसके लिए विधायक विनय को नसीहत तक दे डाली। बात यही नहीं थमी, सोशल मीडिया में घमासान के बाद रविवार को भाजपा ने जोरदार विरोध प्रदर्शन करते हुए विधायक विनय जायसवाल के गोदारीपारा में खुले कार्यालय को घेरने की कोशिश करते हुए उनका पुतला दहन किया। पूर्व विधायक श्याम बिहारी जायसवाल ने विधायक को डॉक्टर होने के बाद भी इंसानों और जानवरों में फर्क नहीं आ रहा है, यह बात कहकर उनसे माफी मांगने को कहा, जिसके जवाब में अगले दिन सोमवार को ब्लॉक कांग्रेस कमेटी बड़ा बाजार के दुर्गा पंडाल में पूर्व विधायक एवं भाजपा कार्यकर्ताओं के लिए सद्बुद्धि वितरण यज्ञ का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व सीएम रमन सिंह के साथ पूर्व मंत्री राजेश मूणत की तस्वीर भी हवन करने के दौरान लगाई गई। डॉक्टर विनय जायसवाल ने कहा कि भाजपा को तकलीफ इस बात की है कि चिरमिरी में विकास कार्य उनके सोच से आगे चल रहा है, तो भाजपा के लोगों को तकलीफ होना लाजमी है। जो बातों का बतंगड़ बना के जो भारतीय जनता पार्टी की हमेशा नीति और रीति रही है उसके ऊपर राजनीति करते हैं, जो इंसानों की जो तुलना उन्होंने जानवरों से की है, कुत्तों से की है, और उसके लिए जो आंदोलन किया है, एक झूठा आंदोलन किया है, उसके लिए ये एक सभा हमने आयोजित की थी, जिससे हम लोगों की आदरणीय जनता को समझा सकें और इनको सद्बुद्धि मिली है। इसके लिए हमने एक यज्ञ किया और तमाम जो हमारे मुद्दे थे उसमें हम लोगों ने आहुति देके उनके सद्बुद्धि की मांग की है। ईश्वर से ये कामना की है कि भगवान हमारे प्रधानमंत्री से लेके जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हैं माननीय रमन सिंह जी, जिनको अभी छत्तीसगढ़ में कुछ विकास ही नहीं दिख रहा है, छत्तीसगढ़ में किसानों का खुशहाली नहीं दिख रही है, छत्तीसगढ़ में जो हमारे लिए लगातार शिक्षा के लिए काम हो रहा है, ये सब नहीं दिख रहा है। इसके लिए हम लोगों ने उनकी एक सद्बुद्धि यज्ञ की थी और आज वो यज्ञ हमने अपने साथियों के साथ संपन्न किया। बुद्धि की बात करते हैं, बोले आपकी बुद्धि। कोरिया से राजू शर्मा की रिपोर्ट, वन टीवी इंडिया।